आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली एक रिस्क के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको मैं स्टॉक मार्केट से भी लिंक करने की कोशिश करूँगा। द नेम ऑफ द रिस्क इज़ वॉर रिस्क। जब भी वॉर की बात आती है, आप लोगों को लगता है कि वॉर वेपन से ही लड़े जाते हैं, लेकिन बहुत तरह के वॉर होते हैं। एक कोल्ड वॉर का नाम आपने सुना होगा, एक ट्रेड वॉर का नाम आपने सुना होगा। तो आइए इन सारे तरह के रिस्क को आज हम समझते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में बहुत बार इस तरह के रिस्क की भी चर्चा हुई है। ट्रेड वॉर रिस्क, क्रॉस बॉर्डर रिस्क। ये देखा गया है कि यूएसए और चाइना में एक ट्रेड वॉर चल रहा है। चाइना और यूएस में ड्यूटीज बढ़ाए जा रहे हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे। मतलब चाइना जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है यूएसए में, उसमें यूएसए ड्यूटीज बढ़ा रहा है, और यूएसए जो चाइना में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उसमें चाइना ड्यूटीज बढ़ा रहा है। इस पूरे सिचुएशन को ट्रेड वॉर कहते हैं। फाइन। और जब भी ट्रेड वॉर की बात आती है, ड्यूटीज की बात आती है, टैरिफ्स की बात आती है, टैरिफ, इसे हम शॉर्ट में टैरिफ भी कहते हैं, तो स्टॉक मार्केट गिरता है। स्टॉक मार्केट को ये ट्रेड वॉर बिल्कुल पसंद नहीं है। हाउ टैरिफ वर्क्स, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में ड्यूटीज लगा देती है तो उसे टैरिफ कहते हैं। फाइन सर। वर्ल्ड ट्रेड वॉर लूम्स एज ट्रम्प हिंट्स एलाइज विथ टैरिफ। ट्रंप ने थ्रेटन किया कि हम और ड्यूटीज लगाएंगे। चाइना थ्रेटन न्यू टैरिफ ऑन $60 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस गुड्स। यूएस चाइना में टैरिफ लगा रहा है, चाइना यूएस पे टैरिफ लगा रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान बिजनेस का हो रहा है। इंडिया हार्ले डेविडसन जो बाइक है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया और यूएस में भी बहुत बार ये लड़ाई होती है कि आप हमारे बाइक पे बहुत ज्यादा टैक्स लेते हो। ट्रम्प स्लैम्स इंडिया ओवर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन हार्ले डेविडसन बाइक्स। इंडिया नॉट डूइंग अस अ फेवर। डोनाल्ड ट्रंप ऑन रिड्यूसिंग ड्यूटीज ऑन हार्ले डेविडसन बाइक्स। तो आप देख सकते हैं, भारत में ज्यादा टैक्स से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति, ऊंची इंपोर्ट ड्यूटी से खफा ट्रंप ने पीएम मोदी की उतारी नकल। ट्रंप ने पीएम मोदी की नकल उतारी। और फेरारी कार भी आपको पता होगा, कभी कभी जो ड्यूटीज लगते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के कारण भी लगते हैं। मार्केट स्विंग्स, सेंसेक्स फॉल्स आफ्टर रिपोर्ट ऑफ इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक अक्रॉस एलओसी। जब इंडिया ने एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो मार्केट गिरी थी। अगेन मैं कह रहा हूं, मार्केट को कभी वार लाइक सिचुएशन पसंद नहीं है, चाहे वो वीपन से वार हो, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी से वार हो। सेंसेक्स फॉल्स 465 पॉइंट्स ऑन सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया ऑन पाकिस्तान टेरर कैंप्स। इंडिया के लिए अच्छा बात है कि इंडिया अपना ताकत दिखा रहा है और इंडिया डेफिनेटली अपने रक्षा कर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट को जो वार लाइक सिचुएशन है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टॉक मार्केट को पीस पसंद है। डाउ जोन्स फॉल्स एज ट्रेड वॉर फियर्स। डाउ फॉल्स 620 पॉइंट्स एज यूएस चाइना ट्रेड वॉर एस्केलेट्स। अब देखिए कितना प्रैक्टिकल ये जो मैं आपको बता रहा हूं और स्टॉक मार्केट से लिंक करके बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले जो इंपैक्ट आएगा वो स्टॉक मार्केट में आएगा। टाटा ग्रुप स्टॉक्स फॉल फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक ऑन ताज होटल। जब भी टेररिस्ट स्ट्राइक होता है, अगेन एक पीस को भंग करने वाला जो भी काम होगा, चाहे वो टेरर स्ट्राइक क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी तरह का वार विपन से क्यों ना हो, देखिए ताज होटल्स के अटैक के कारण टाटा ग्रुप के सारे शेयर प्राइस गिरे, क्योंकि डेफिनेटली ताज होटल को कितने सालों के लिए बंद रखना पड़ा, रिनोवेशन चलता रहा और इसके कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ। चाइना रेजेस यूएस ट्रेड टेंशंस विथ वार्निंग ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। द यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज इरेज्ड $1.7 ट्रिलियन फ्रॉम यूएस कंपनीज मार्केट वैल्यू। आप समझ सकते हैं, यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण यूएस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो गिर गई। एयर इंडिया लॉस्ट 491 करोड़
क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं दिया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया एयर इंडिया के लिए और हमारे इंडियन अदर एयरक्राफ्ट्स के लिए। इसके कारण एयर इंडिया को 491 करोड़ का नुकसान हुआ। एयर इंडिया इज लूजिंग ₹6 करोड़ डेली ड्यू टू पाकिस्तान क्लोजर ऑफ इट्स एयर स्पेस। एयर स्ट्राइक इंपैक्ट ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स। जब निफ्टी और सेंसेक्स में एयर स्ट्राइक हुआ था तो उसका जो इंपैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। बालाकोट एयर स्ट्राइक ब्राइटन्स चांस ऑफ मोदी टू स्टे पुट विथ क्वालिटी स्टॉक्स। आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला जो आपको ये चार्ट दिखाया जा रहा है, लास्ट जो गिरावट आई है वो एयर स्ट्राइक के कारण आई। ब्रेकिंग न्यूज, मार्केट अपडेट्स। सेंसेक्स एंड्स 240 पॉइंट्स लोअर आफ्टर आईएएफ स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान टारगेट्स। ये कितना प्रैक्टिकल आप देखिए, स्टॉक मार्केट से किस तरह से मैं रिस्क मैनेजमेंट को लिंक कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट लाइव, सेंसेक्स लूजेस 36,000 लेवल्स ऑन इंडियाज एयर स्ट्राइक अगेंस्ट जैस टेलर कैम्प, निफ्टी बिलो 10,850 levels. Sensex extends losses after IAF attack in POK, Nifty nears 10,740. कितनी न्यूज आप देखिए, ये सारे न्यूज वो वॉर को इंडिकेट कर रहे हैं जो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है। एयर स्ट्राइक से घबराए निवेशक, निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स। सेंसेक्स में 240 अंकों की गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी सारी चीजें हम लोग एसएफएम में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत ही ज्यादा उसको प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग वहां पर स्टडी करते हैं। सेंसेक्स एंड्स लोअर बाय 239 पॉइंट्स, मार्केट एंड इन रेड। आप देखिए ये सारे न्यूज सिर्फ वही इंडिकेट कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वॉर सिचुएशन मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है सर, तो ऑब्वियस ही बात है, जैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंडिया और पाकिस्तान में जैसी टेंशन शुरू हुई, स्टॉक मार्केट का वहां पर गिरावट हुई। भारत पाक के बीच तनाव का असर, लाल निशान में बंद हुआ सेंसेक्स। ठीक है, फाइन। तो कहने का मतलब यह है कि टेंशन से क्या होता है, रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट हमने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा है। शेयर्स फॉल एज इंडो पाकिस्तान टेंशन हिट रिस्क एपिटाइट। इन्वेस्टर्स लोगों की एक रिस्क एपिटाइट लेने की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। उनकी रिस्क एपिटाइट को प्रॉब्लम हो गया जब वहां पर इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन शुरू हो गई। ठीक है सर, तो ये सारा चीज है। जब भी वार लाइक सिचुएशन होता है स्टॉक मार्केट गिरती है, लेकिन जब पीस होता है, जब शांति होती है, जब दुनिया में शांति होती है, तब क्या होता है, यूएसए और ईरान में काफी टेंशन चलता रहता है। और जब भी शांति होती है तो क्या होता है, शांति जब भी आएगी, नेस्डैक क्लोजेस एट न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड मतलब सेंसेक्स को न्यू रिकॉर्ड में पहुंच गया, क्योंकि थोड़ी सी लड़ाई, इनके बीच में जो टेंशन है वो कम हो गई। निफ्टी देखिए, निफ्टी भी बढ़ने लगा। आप देखिए सेंसेक्स भी बढ़ने लगा, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी टेंशन कम होगा स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ेगा, जब भी टेंशन ज्यादा होगा स्टॉक मार्केट प्राइस गिरेगा। रिस्क मैनेजमेंट से आप इसको बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हैं। ईजिंग यूएस ईरान टेंशन, यूएस ईरान टेंशन अब ईज हो गया तो निफ्टी बढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ गया। आप देखिए सेंसेक्स जूम से 635 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि यूएस ईरान में जो टेंशन था, क्योंकि आज हर इकोनॉमी एक दूसरे से डिपेंडेंट है। आज हम नहीं चाहते कि यूएस और ईरान में लड़ाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अफेक्टेड होंगे। हम ईरान से तेल खरीदते हैं और हमें भी अफेक्ट होगा, आज नहीं तो कल हम भी अफेक्टेड होंगे। सेंसेक्स जूम 635 पॉइंट्स एज यूएस टेंशन अपीयर्स टू ईज। यूएस की और ईरान की जो टेंशन है वो ईज हो गई, इसलिए सेंसेक्स बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं, कंक्लूड क्या कर सकता हूं मैं यहां पर, यही कंक्लूड कर सकता हूं, जब भी वार लाइक सिचुएशन हो, चाहे वो हथियार से हो, चाहे वो ट्रेड वार क्यों ना हो, सेंसेक्स स्टॉक मार्केट प्राइस गिरती है, क्योंकि इससे बिजनेस का नुकसान होता है। ये एक्सटर्नल रिस्क है,
इसमें कोई कंपनी कुछ नहीं कर पाएगा। एक वार को कंपनी नहीं रोक सकता, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन कंपनी के बिजनेस इससे अफेक्ट होते हैं। और जब भी कोई पीस सिचुएशन हो, अगर वर्ल्ड में पीस प्रिवेल कर रहा है तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ती है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। आई होप ये छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा आपको जो मैंने इलस्ट्रेशंस बताए वो आपको नॉलेज और इंक्रीज करेगा और आप आगे चलकर इन सब चीजों को और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ पाओगे। फाइन सर।